हेलो डियर लर्नर। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी लिविंग बायोलॉजी में। मेरा नाम नागेश्वर साहू है और आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन और उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है। ये इस चैप्टर का एक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है सेल यूनिट का। ये हर बार ही आता है एग्जाम में और अक्सर पूछा जाता है एक्सप्लेन सेल मेम्ब्रेन एंड इट्स स्ट्रक्चर फंक्शन, या फिर सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइड मोज़ेक मॉडल या यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को एग्जाम में पूछा जाता है। तो डियर लर्नर, आज हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ने जा रहे हैं। ये वीडियो क्लास 11 के बच्चों के लिए भी है और साथ ही साथ जो बीएससी बैचलर ऑफ साइंस कर रहे हैं बायोलॉजी में उनके लिए भी है। ये दोनों में आ जाता है, जूलॉजी और बॉटनी। देखिए, जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर में ये टॉपिक है और बॉटनी के भी लास्ट सेमेस्टर से ये टॉपिक है, सेल चैप्टर। तो सेल में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं होता क्या है सेल मेम्ब्रेन। देखिए, सेल मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर कवरिंग होती है, बाउंड्री वॉल की तरह एक्ट करती है। जैसे कि हमारे घर के आउटर वॉल होते हैं जो एक बाउंड्री वॉल होता है, वो हमारे घर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और एक इन्वायरमेंट, बाहर की इन्वायरमेंट से, है ना, सेपरेट करता है। उसी प्रकार प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेल का मेम्ब्रेन होता है जो सेल को चारों ओर से कवर करता है ना, और एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ना। ये सारी सेल्स में प्रेजेंट होता है, चाहे वो यूकैरियोटिक हो चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, सब में ये पाया जाता है। इसका काम यह होता है कि ये मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, सेल के अंदर जाने में, है ना, या बाहर आने में ये हेल्प करता है। दूसरी बात ये कि जो इंटरनल इन्वायरमेंट है सेल के अंदर का, है ना, और जो आउटर इन्वायरमेंट है एक्सटर्नल, उन दोनों के बीच में एक बैरियर का काम करता है, एक सेपरेशन का काम करता है ना। इसलिए बहुत जरूरी है सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो थिन होता है बहुत, और फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा पतला, और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ये इलास्टिकली कवरिंग होता है। ये अपना अलग अलग शेप भी चेंज कर सकता है और वापस उसी शेप में आ सकता है, अपने ओरिजिनल शेप में। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सिलेक्टिवली परमिएबल भी होता है, यानी कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। वो मॉलिक्यूल्स, आयंस या सब्सटेंस को प्रॉपर सिलेक्ट करता है कि वो या तो वो हार्मफुल है या बेनिफिशियल है सेल के अंदर। अगर तो वो हार्मफुल है तो वो उसको एंट्री नहीं देता है, किसी भी सब्सटेंस को, है ना। और अगर वो बेनिफिशियल है तो उसको एंट्री देता है। तो इसलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल भी कहा जाता है। जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, इसलिए इसको ना लिपोप्रोटीनियस मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ये कंट्रोल करता है एंट्री और एग्जिट को, सब्सटेंस के अंदर या बाहर आने की जो भी प्रक्रिया है उसको ये कंट्रोल करके रखता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आगे हम बढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किस किस चीज से मिलकर बना है, आइए अब हम इसको समझते हैं। देखिए, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मेन दो चीज से मिलकर बना होता है, एक फॉस्फोलिपिड और दूसरा प्रोटीन। जो लिपिड होता है ऑलमोस्ट 50% कवर करता है और 49 to 48% प्रोटीन कवर करता है। ये दोनों ही बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है एक सेल मेम्ब्रेन में। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल या कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। ये देखिए, जो ये ऑरेंज कलर का है जो आपको दिख रहा है, ये डबल लेयर है, इसको हम फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। ये फॉस्फेट और लिपिड का बना होता है। उसके अलावा ये प्रोटीन अंदर धसे हुए होते हैं और कुछ प्रोटीन बाहर निकले हुए होते हैं। ये प्रोटीन की चैनल होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं। जो आउटसाइड रहता है उसको ग्लोबुलर प्रोटीन कहा जाता है, और इन साइड रहता है उसको इंटीग्रल प्रोटीन कहा जाता है, या उसके अलावा पेरिफेरल प्रोटीन भी कहा जाता है जो बाहर रहता है उसको। जो फॉस्फोलिपिड है ना, वो फॉस्फेट और लिपिड से मिलकर बना होता है। और ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर दो लेयर पाई जाती है, जैसे पहली लेयर है ना फॉस्फोलिपिड की, उसके नीचे दूसरी लेयर, कुछ इस प्रकार से। इसलिए इसको फॉस्फोलिपिड बाई लेयर कहा जाता है। आई थिंक आपको इतना समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जो फॉस्फोलिपिड है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक उसका हेड पार्ट रहता है ना, दूसरा उसका टेल पार्ट रहता है। जो उसका हेड पार्ट रहता है वो हाइड्रोफिलिक रहता है,
और उसका टेल पार्ट रहता है वो हाइड्रोफोबिक रहता है। हाइड्रोफिलिक मतलब जो वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है या रिएक्ट करता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि वाटर लवर या फिर वाटर अट्रैक्टेंट। हाइड्रोफोबिक का मतलब ये होता है कि वो वाटर के साथ कोई रिएक्ट नहीं करता, ना ही उसके साथ अट्रैक्ट होता है, ना ही उसके साथ रिपेल करता है। इसलिए इसको हाइड्रोफोबिक टेल कहा गया है, क्योंकि ये उसके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता। और यही हेड और टेल मिलकर एक बाइलेयर फॉर्म करते हैं, है ना। क्योंकि ये दोनों, ये हेड टेल, उसके नीचे एक और लेयर होती है जिसमें टेल और टेल एक दूसरे के सामने होते हैं, और जो हेड होता है वो अपोजिट साइड होता है, और ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जैसे देख सकते हैं आप, है ना। जो हेड है वो नीचे साइड है और ऊपर वाले में हेड ऊपर साइड है। इंपॉर्टेंट फंक्शंस की अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन, तो देखिए सेल मेम्ब्रेन का पहला काम होता है प्रोटेक्शन। जी, सेल मेम्ब्रेन की जो मेम्ब्रेन होती है वो आउटसाइड कोई भी अगर हार्मफुल रिएजेंट या फिर सब्सटेंस या फिर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हार्मफुल है, उसकी एंट्री को ये रोक देता है सेल के अंदर, जिससे सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है। दूसरा ये सिलेक्टिव परमिएबल होता है, मतलब कि जो चीज जरूरत है उसी को ये एंट्री देता है ना। उसके अलावा ये सेल कम्युनिकेशन में भी हेल्प करता है। अगर इसको अपने साइड वाले सेल से किसी भी तरह से कोऑर्डिनेट या इंटरेक्ट करना होगा तो उसके हेल्प के लिए यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन ही काम आता है ना। उसके अलावा ये ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस भी करता है, सब्सटेंस को अलग अलग जगह ट्रांसपोर्ट भी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। जैसे कोई भी सब्सटेंस यहाँ सेल में भर रहा है तो सेल मेम्ब्रेन से होते हुए बाहर जाएगा। तो इस प्रकार से इस सेल मेम्ब्रेन का काम होता है और इस प्रकार से कार्य करता है। आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए जब सेल मेम्ब्रेन आया था तो उसके लिए अलग अलग मॉडल्स आए थे, जिसमें एक मेन आया था एक बाइलेयर मॉडल और एक आया था पेनिट्रेटेड मॉडल। तो इन दोनों में के अलावा एक और मॉडल आया था मिसलर मॉडल। तो आइए समझते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। देखिए बाइलेयर मॉडल में हमको दो मॉडल और पढ़ना है, जिसको हम सैंडविच मॉडल बोलते हैं या प्रोटीन मॉडल बोलते हैं। तो इसके इसके लिए दो और अलग अलग थ्योरी आई थी, जैसे कि डेनियल और डेविसन मॉडल, उसके अलावा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो ये दोनों इसके अंतर्गत आ जाते हैं बाइलेयर मॉडल के तहत। और उसके अलावा जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है पेनिट्रेटेड प्रोटीन मॉडल के अंदर आता है, वो भी बाइलेयर मॉडल के अंदर ही आता है। और लास्ट जो आता है मिसलर मॉडल, ये भी एक इंपॉर्टेंट मॉडल है, इसके बारे में भी हम सब डिस्कस करेंगे। आने वाले लेक्चर में आपको मैं बाइलेयर मॉडल के बारे में बताऊंगा, जिसमें हम सैंडविच मॉडल के अंदर डेनियल डेविसन मॉडल के बारे में हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन अच्छा रहे और इसी के साथ मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। थैंक यू वेरी मच। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो भी तो मेरे अंदर एनर्जी आएगा नए नए वीडियो बनाने के लिए। तो फुल सपोर्ट कीजिए मेरे को। थैंक यू वेरी मच।